हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है कि पहले प्यार को भुलाना इतना मुश्किल क्यों होता है। हर लड़का लड़की प्यार करता है, उसकी शादी भी होती है और शादी के बाद वो अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो जाती है कि सब कुछ भूल जाती है, अपने पति के प्यार में सब कुछ भूल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना पहला प्यार बहुत याद आता है। अब उनको लगता है कि मैं उसको याद नहीं करना चाहती या याद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझको कहीं ना कहीं ये एहसास रहता है कि वो मेरे साथ ऐसा करता था, मेरे साथ ऐसी बातें करता था, मेरे साथ वक्त बिताता था। तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि जो पहला प्यार होता है उसके जो एक एहसास होता है वो पहली बार होता है। आप भी जानते हो कि जब किसी को प्यार होता है तो जो प्यार का जो पहला एहसास होता है हर इंसान को पहली बार ही होता है। जो मीठी मीठी सी जो तड़प होती है, मीठी मीठे से जो बातें होती हैं, जो छोटी छोटी सी बातें का कहना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ये सब बातें जो होती हैं वो भुलाए नहीं भूले जाती। लेकिन आप क्या कभी सोचते हो कि शादी के बाद भी तो पति भी तो ख्याल रखता है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, अच्छे समय में भी साथ देते हैं, बुरे समय में भी साथ देते हैं। अगर आपकी वाइफ है तो आपके लिए खाना अच्छा बना रही है, आपका ध्यान रख रही है, आपको प्यार दे रही है, भरपूर प्यार दे रही है जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे पहले प्यार की याद आ रही है, तो ये आपकी धारणा है, आपने अपने मन से उसको निकाला नहीं है। अगर ऐसी बात आपके मन में आए ना, तो आप ये सोचिए कि जो मेरा पति हो जाएगा वो कोई और हो जाएगा क्या। देखिए, पहले तो उसने मीठी मीठी बातें की, ठीक है, आपके हर चीज़ का ख्याल रखा, हर पल का ख्याल रखा। लेकिन जो पति होते हैं वो भी तो आपका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, आपकी हर लम्हा बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मानते हैं कि पहले प्यार को भुला नहीं सकते, क्योंकि जो जो एहसास, मीठा जो दर्द होता है वो पहली बार होता है। अगर देखा जाए तो आप अपने पति के साथ में वो प्यारे प्यारे से लम्हे जीना चाहते हैं, वो प्यारी प्यारी सी यादें, उन पुरानी यादों को मिटा के आप अपने पति से वो यादों को, उन पुरानी यादों को जो आपके फ्रेंड के साथ की थी वो उनके साथ जिए आप, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे वो आपकी केयर करते हैं आप भी उनकी कीजिए, जैसे वो आपके लिए समर्पित रहते हैं आप उनके लिए समर्पित रहिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। पुराने प्यार को याद करने से कुछ भी नहीं होता है, पुराना प्यार से याद करने से क्या होता है, दर्द ही मिलता है। देखिए, नोट करने वाली बात है कि अगर जो आपका बॉयफ्रेंड होता है या आपकी गर्लफ्रेंड होती है, वो जो छोटा सा मीठा सा जो बातें बोल देती है वो आपको एकदम दिल पे दस्तक कर जाती है, दिल पे लकीर खींच जाती है, ठीक है, कि उसने मेरे लिए ये बोला था, कि उसने मेरे लिए ये कहा था, वो मेरे लिए ये लाया था, बर्थडे पे उसने मेरे लिए ये दिया था। तो भाई, पति भी तो आपके लिए सब कुछ करता है या पत्नी भी तो आपके लिए सब कुछ करती है। क्योंकि जो पहला प्यार होता है उसको इसलिए नहीं भुला पाते कि जो तड़प होती है, जो एहसास होता है वो सिर्फ पहली बार होता है। और शादी के बाद देखा जाए तो वो मीठा सा जो एक रोमांटिक पल होता है वो अपने पति के साथ जिया जाता है। फिर भी आपको लगता है कि पति को प्यार करते हैं, ध्यान रखते हैं, उनके घर को सजाते संवारते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उसकी याद आ ही जाती है। तो ये आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं इस कोने में आपने उसको दफन कर रखा है। उसको निकाल दीजिए, अपनी ज़िंदगी से फेंक दीजिए। कंपेयर कीजिए कि कुछ तो उसके अंदर बुराइयां होंगी, कुछ तो उसके अंदर जो ऐसी बातें होंगी जो अच्छाई नहीं होगी, कुछ तो उसके अंदर जो आपका बॉयफ्रेंड रहा होगा उसके अंदर कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो आपको पसंद नहीं होगी, जो आपको लगता होगा कि ये इसके अंदर अच्छाई नहीं है। लेकिन उस समय आप क्या करते हो, आप उसको इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप उसको प्यार कर रहे हो, है ना। तो ऐसे ही ठीक आपके पति के अंदर जो लाखों अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं, लाखों अच्छाइयों से पूरे ऊपर से नीचे तक लदे पड़े हैं, और उसमें एक आध उनकी जो कुछ कमियां हैं वो उनको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है।
और अपने पति को वो एहसास दिलाइए कि आप उनके लिए कितनी अच्छी हो और आप उनके लिए क्या हो। ठीक है, पुरानी बातों को सब भूल जाइए। फिर भी आपको अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है तो कुछ बातें सोचिए कि उसके अंदर क्या बुराई है, क्या उसके अंदर ऐसी बातें थी जो मुझे पसंद नहीं थी। ठीक है, आप ना उनके अंदर जो गलत बातें हैं वो सोचोगी ना और अपने हस्बैंड से कंपेयर करोगी तो आप कहीं ना कहीं उससे दूरी बना लोगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, मुझे वो खुश नहीं रख सकता था, जो मुझे चाहिए था वो नहीं दे सकता था। वो अगर दे सकता होता ना तो आपका मेल नहीं हो जाता। अगर ईश्वर चाहता तो आपकी शादी नहीं हो जाती। कहीं ना कहीं ईश्वर ही नहीं चाहता था कि आपकी शादी हो। तो ये भगवान का आशीर्वाद समझ के ही अपने पति को एक्सेप्ट कीजिए, प्यार से एक्सेप्ट कीजिए और उनके साथ अपना अच्छा सा शादीशुदा जीवन उनके साथ बिताइए। फिर भी अगर आपको याद आती है, आपको लगता है कि मैं अपना दिल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे उसकी याद आ रही है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, किसी के सामने अपनी भड़ास निकालना चाहती हूँ, तो सबसे अच्छा है कि मतलब आप कहीं कहोगे ना जाके तो आपकी बदनामी होगी। आज आपका रिश्ता मान लीजिए उनसे बना हुआ है, 4 दिन बाद आपका रिश्ता खराब हो गया उनसे, उन्होंने कहीं जाके जो आपकी बातें हैं वो कह दी, उससे क्या होगा, आपकी बदनामी होगी। सबसे अच्छा आपको क्या करना है कि आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, यानी शीशे के सामने खड़ा होना है और अपनी सारी तमाम बातें आपको कह देनी है कि मैं क्या क्या चाहती हूँ, क्या क्या मैं उसको बोलना चाहती थी, क्या बुराइयां हैं वो भी बोल दीजिए कि तुम्हारे अंदर ये कमी थी, तभी मेरा तुम्हारा साथ लंबे समय तक नहीं चल पाया। ये सब बोलोगे ना तो आपको रिलैक्स फील होगा, आपको लगेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जब आप अपनी सारी भड़ास निकाल देंगी और उस दिन जब आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगी, लाइटली महसूस करेंगी, जब आप अपने पति के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगी एक ऑनेस्ट, ईमानदार होके आप अपने पति की केयर करेंगी, उनसे प्यार से बात करेंगी, तो आपको लगेगा कि एकदम शांत हूँ, आपके अंदर छल कपट बिल्कुल नहीं होगा। तो एक बार ज़रूर आप मिरर के सामने अपनी भड़ास निकाल दीजिएगा और सारी बातें जो है कह दीजिएगा। उसके बाद आप ठान लीजिएगा कि हमें किसी और पर्सन को अपने दिमाग में नहीं लाना है। ठीक है, आप अपने पति के साथ ऑनेस्ट होके रहिए, उसी में खुशी मिलती है और उसी में आपके जीवन की खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।